ये ECO 402 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 15 करवाया जा रहा है, जिसकी मेन पॉइंट्स आपको करवाए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले है रिड्यूसिंग रिस्क। 3 वेज कंज्यूमर अटेम्प्ट टू रिड्यूस रिस्क आर। 3 तरीक़ों से कंज्यूमर जो है वो रिड्यूस करता है रिस्क को। पहला है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि स्प्रेड करना अपने पैसे को डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट में, यानी कि पैसा एक ही जगह नहीं फंसाया जाए बल्कि कई जगहों पे इन्वेस्ट किया जाए। उसके बाद दूसरा क्या है, इंश्योरेंस, जो कि एक बहुत ही कॉमन तरीके में से है कि इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है रिस्क दूसरी पार्टी की तरफ और उसके बदले में फ़ीस पे की जाती है। और उसके बाद ये कि ऑब्टेनिंग मोर इन्फॉर्मेशन, यानी इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो उतना ज़्यादा जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उसको। सो नाउ दी डाइवर्सिफिकेशन। सो सपोज करें कि एक फर्म के पास चॉइस है सेल करने की, एयर कंडीशनर भी, हीटर भी, या फिर दोनों की भी, और जो प्रोबेबिलिटी है हॉट या कोल्ड होने की, यानी कि जो वेदर है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। सो फर्म जो है वो प्रोबेबली जो है वो ज़्यादा तौर पर बेटर ऑफ होगी डाइवर्सिफाई करते हुए, क्योंकि अगर वो दोनों जो है वो सेल करेगी तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो बच सकेगी जो भी वेदर की फ्लक्चुएशन है उससे। हर तरह के मौसम में बेचने के लिए फिर जो है वो प्रोडक्ट होगी फर्म के पास। उसके बाद है फिर स्टॉक मार्केट। सो डाइवर्सिफिकेशन क्रूशल रिस्क मार्केट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। स्टॉक मार्केट के अंदर स्प्रेड करते हुए आपकी इन्वेस्टमेंट जो है डिफरेंट एसेट क्लासेस में, इंडस्ट्रीज में और जोग्राफिक रीजन में एक्चुअली आप जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं ओवरऑल जो रिस्क है आपके पोर्टफोलियो का। उसके बाद है फिर इंश्योरेंस। सो रिस्क अवर्स जो लोग होते हैं वो विलिंग टू पे होते हैं ताकि वो अवॉइड कर सकें लॉस। अगर इन कॉस्ट जो इंश्योरेंस की इक्वल करती है एक्सपेक्टेड लॉस कॉस्ट, और जो रिस्क अवर्स हैं वो जो है बाय करेंगे एनफ इंश्योरेंस ताकि रिकवर कर सके फुली पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस से। उसके बाद है फिर लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सो एवरेज आउटकम जो है बहुत से सिमिलर इवेंट्स का प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इवन दो के सिंगल इवेंट जो है वो रैंडम है और लार्जली अनप्रेडिक्टेबल है। ये इस वजह से भी एक प्रिंसिपल जो कि कहलाता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर। उसके बाद है फिर डिमांड फॉर रिस्की एसेट। सो एसेट्स जो है वो क्या है, वो चीज़, कोई भी वो चीज़ जो प्रोवाइड करती है फ्लो ऑफ मनी या फिर सर्विस जो है उसके ऑनर को। और जो फ्लो ऑफ मनी या सर्विस जो है वो एक्सप्लिसिट भी हो सकता है या फिर इम्प्लिसिट भी हो सकता है। एक्सप्लिसिट डिविडेंड और इम्प्लिसिट कैपिटल गेन। सो जो कैपिटल गेन है वो है इंक्रीज होना वैल्यू में एक एसेट की, जबकि डिक्रीज जो है वो कैपिटल लॉस है। उसके बाद है फिर रिस्की एंड रिस्क लेस एसेट। रिस्की एसेट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं अनसर्टेन फ्लो जो है पैसे का या फिर सर्विस का उसके ऑनर को। फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट रेंट, कैपिटल गेन्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और स्टॉक प्राइसेस। जबकि रिस्कलेस एसेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं फ्लो ऑफ मनी या फिर सर्विस जो कि नॉन है सर्टेनिटी के साथ, जैसे कि शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद है फिर एसेट रिटर्न। सो रिटर्न जो है एक एसेट के ऊपर टोटल मॉनेटरी फ्लो होता है एसेट से एज अ प्रोपोर्शन जो है उसके प्राइस का, और ये जो यूजुअली एक्सप्रेस किया जाता है एज अ परसेंटेज और कैलकुलेट किया जाता है डिवाइड करते हुए टोटल मॉनेटरी फ्लो उस एसेट से बाय इट्स इनिशियल प्राइस। सो उसके बाद है फिर एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल रिटर्न। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो एवरेज रिटर्न होता है जो कि एक एसेट जो है वो एक्सपेक्टेड होता है कि वो अर्न करेगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो है बेस करता है हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर और एनालिस्ट फोरकास्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है एक स्टॉक का वो है 10%, इसका मतलब ये कि स्टॉक जो है वो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अर्न करे
एवरेज रिटर्न जो है 10% का पर ईयर ओवर द लॉन्ग रन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।